गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्राइडे का मार्केट समझते हैं डेटा के थ्रू। क्या क्या हुआ था उस दिन, मतलब डेटा में किस तरह से दिखा था। उस दिन एक आरबीआई का पॉलिसी का न्यूज़ था, उसके चलते थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहा मार्केट में। तो पहला ट्रेड अपना हुआ था इस जोन से। एक्सपेक्टेशन था यहाँ तक के लिए, जो स्विंग था उसके आसपास तक के लिए, बट कॉल साइड का प्रीमियम बढ़ा हुआ था, दैट्स वाई परफेक्ट जगह पे एंट्री हुआ था। बट ये कॉस्ट टू कॉस्ट आउट कर दिया गया क्योंकि ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा रहा था, बट जिस तरह से उस टाइम प्रीमियम था तो ये थोड़ा सा भी रिट्रेस कर रहा था ना, तो प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट हो रहा था। दैट्स वाई यहाँ पे निकाला गया अपना पोजीशन को। उसके बाद जैसे ही पॉलिसी डिक्लेयर हुआ रेट कट का, ये सॉलिड वाला एक कैंडल आया। बट तब तक मैं भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि पूरा पॉलिसी का होता है ना स्पीच खत्म हो जाए, आफ्टर दैट ट्रेड लेना सही होगा, क्योंकि तब तक सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। एनीवेज डेटा देखते हैं। मैं जो जो ट्रेड हुआ था उसका स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा। दो ट्रेड हुए थे, एक ये बॉटम, ये इसमें तो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट आउट हुआ था। आफ्टर दैट ये बॉटम से अराउंड इस कैंडल के जोन से ये एकदम टॉप तक का व्यू था। इस ट्रेड को किया गया था, अराउंड 120 प्लस पॉइंट मिले थे, तो उसका स्क्रीनशॉट भी मैं ऐड कर दूंगा। तो अभी डेटा में देखते हैं शिफ्टिंग किस तरह से हुआ, आफ्टर दैट ट्रेड समझेंगे। बट एक चीज़ है कि अगर ये था पॉलिसी का न्यूज़ था, मार्केट में वॉलेटिलिटी था, बट मार्केट रेंज में ही चला। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि डेटा में जो रेंज था उसके अगेंस्ट में मार्केट गया था। ये एक कैंडल का डिप ये थोड़ा सा ज़्यादा लगा था, बट रेंज में ही था बोल सकते हैं, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया मार्केट ने। तो पहले शिफ्टिंग देखते हैं, आफ्टर दैट ट्रेड समझेंगे। ओके, तो ये 9/15 का डेटा है। अगर हम इनिशियली देखें, ये फ्रेश वॉल्यूम आ चुका है। तो सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, 650 से। अप साइड में दिख रहा है 700 में शायद पोजीशन बनता हुआ, और रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ 24,000 से आने का ट्राई कर रहा है यहाँ पे। ये बहुत ही अर्ली है थोड़ा सा, और नीचे चल के क्लियर व्यू देखते हैं। ओके, तो जो 650 से स्टार्ट हुआ था वो 600 में चला गया सपोर्ट, और अगर रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस स्टिल यहाँ आने का ट्राई कर रहे हैं। तो अभी और क्लियर करते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग इनिशियली व्यू को पहले क्लियर करेंगे, आफ्टर दैट ट्रेड समझेंगे। ठीक है, तो विद इन होता है ना 30 सेकंड, हमें और क्या दिखा कि यहाँ पे तो स्ट्रांग हुआ था, मतलब टॉप से यहाँ पे आके स्ट्रांग हुआ था, उसके बाद फिर से डाउन साइड में और अच्छा खासा वीकनेस दिख रहा है। तो इस तरह का सीन रहा तो ये ब्लडबाथ वाला सीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी नीचे आ रहा है और सपोर्ट भी कहीं और जाने का ट्राई कर रहा है। बट ये बहुत ही इनिशियल है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, अब ये 9:16 का डेटा है। यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, जो 23,200 के अराउंड में जो वॉल्यूम 98% का था वो पूरा पूरा खत्म होके यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे एक शिफ्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब ये फ्रेश हुआ ना, थोड़ा सा समझना। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, उसके बाद नया सीन किया, क्रिएट किया यहाँ पे, और उसके ना नेक्स्ट होता है ना, नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा में क्या हुआ, मतलब ये तो फ्रेश सीन क्रिएट हुआ ना, यहाँ से ये वाला वीकनेस फ्रेश हुआ था, तब ये वाला कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये पार हो गया। ठीक है, यहाँ से ये वाला शिफ्टिंग खत्म हो गया अब, क्योंकि फ्रेश शिफ्टिंग यहाँ स्टार्ट हुआ था। अब क्या हुआ, नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा में क्या दिखा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आके स्ट्रांग हो गया, और एडवांस क्या किया कि ये फिर से नया जगह पे ट्राई कर रहा है ये होने का। ठीक है, सो यहाँ का जो शिफ्टिंग है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो 650 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाके स्ट्रांग हुआ, उसके बाद हमें क्या दिखा, अराउंड 23,200 में 98% का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो ये ब्लड बाथ तब तक हो चुका था, बट सीन क्या हुआ, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आके स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो सपोर्ट ने यहाँ तक एक शिफ्टिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद फ्रेश यहाँ पे दिखना स्टार्ट हुआ कि ये फिर अपसाइड मतलब बुलिश होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे अभी भी स्टिल शिफ्टिंग चल रही है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो एक एक स्टेप मैटर करता है। उसके बाद देखो आप, ये पूरा का पूरा मतलब ये तो ऑलरेडी एक शिफ्टिंग कंप्लीट कर लिया ना इसने, उसके वजह से ब्लड बाथ जो था वो रुक गया। अब देखो 600 में स्ट्रांग हो चुका है, ये अभी भी शिफ्टिंग चल रही है। तो इसके वजह से ये जो एक शिफ्टिंग हुआ, इसके वजह से हमें एक कॉन्फिडेंट मिल गया कि 600 के डाउन साइड वाले जोन पे जैसे ही मार्केट आएगा तो हमें एक मूव मिलेगा। उसका वैल्यू क्या हो सकता है, अराउंड 566 उस जोन का। तो पहला ट्रेड उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था कि ये जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया ना, उस यहाँ से एक पुश उसको मिलेगा, क्योंकि सपोर्ट पहले स्ट्रांग हुआ था, दैट्स वाई ये वाला ट्रेड लिया गया था। अब देखो मैंने उसको क्यों आउट किया। ठीक है, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों किया, अभी देखो अब ऑलरेडी कॉल साइड के प्रीमियम देखो 600 के ऊपर क्या है, 650 का 186 चल रहा है, और इधर 177। ठीक है,
सो बिकॉज कॉल साइड का प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, देखो अब यहाँ पे 191, 165, 650 का, तो मार्केट अगर 600 के ऊपर जाएगा तो यहाँ का उसमें उतना प्रीमियम ऑलरेडी इंक्रीज है, तो मार्केट वहाँ पे ज़्यादा देर थोड़ा सा भी होता है ना पुल बैक देगा ना, तो प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट होगा कॉल साइड का। यही वाला एक फैक्टर था, दैट्स वाई उसको कॉस्ट टू कॉस्ट आउट किया गया। और सीन ये भी था कि 10 बजे मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का स्पीच स्टार्ट होने वाला, तो एक माइंड में था कि अगर रेट कट का मतलब एक्सपेक्टेशन था, अगर वो नहीं हुआ तो मार्केट बिना कुछ सुने गिर जाएगा। तो थोड़ा सा मैं ये होता ना, ये मूव अगर जल्दी मिल जाता तो मैं उस ये में ही था कि जल्दी अगर मूव आ जाता तो सही है, बट प्रीमियम को देख के मैंने इसको इसी जोन पे आउट कर दिया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही आउट कर दिया, क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमें तो एक चीज़ कंफर्मेशन के साथ दिखा कि शिफ्टिंग किस तरह से हुआ। शिफ्टिंग में पहले सपोर्ट ने अपना शिफ्टिंग कंप्लीट कर लिया, ये थोड़ा सा ऊपर चले आए हम लोग। ओके, तो सपोर्ट ने पहले शिफ्टिंग कंप्लीट कर लिया, आफ्टर दैट रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ, एकदम होता है ना 24,000 के जोन से नीचे शिफ्ट हुआ, और नेक्स्ट जगह पे इस जोन पे अराउंड कितना 23,700 में नया जगह पे दिखना स्टार्ट हो रहा है कि परसेंटेज बढ़ रहा है। उसके बाद ये फिर नीचे आने का मतलब ट्राई कर रहा है, मतलब ये भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये ऑलरेडी प्रेशर क्रिएट करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो रेंज सिकुड़ता जा रहा है, जैसे हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये परसेंटेज रैपिडली डाउन हो रहा है। ठीक है, रैपिडली डाउन हो रहा है और थोड़ा देर में ये हो गया, तो मतलब मार्केट को एक जगह में रेंज बाउंड करने का प्लानिंग चल रहा था, और ये 9:28 मतलब होता है ना 15-20 मिनट में ही ये डिसाइडेड हो गया था, क्योंकि पॉलिसी भी आने वाला था ना, तो मार्केट वेट कर रहा था कि न्यूज़ आए उसके बाद मूव करे। तो यहाँ पे स्ट्रगल के जैसे ही वो पॉलिसी डिक्लेयर हुआ तो उसने एक अपसाइड पुश किया। अब देखो हमारे डेटा के जैसे हम लोग रेंज आइडेंटिफाई करते हैं, अभी जैसे ये शिफ्टिंग चल रही है तो मैक्स रेंज कहाँ तक के लिए हो सकता है, 650 के अपसाइड वाले जोन तक के लिए। मार्केट मॉर्निंग को ही एक ऑलरेडी टॉप में ही खुला था, चलो 6 अभी भी शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक बार हम लोग और मान सकते हैं ये 650 के अपसाइड वाले जोन पर जाएगा, क्योंकि ये शिफ्टिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इधर शिफ्टिंग हो गया था, तो अभी रेंज क्या है, पूरा दिन में अगर नीचे वाले जोन को 1-2 बार मार्केट हिट करे तो एक स्ट्राइक प्राइस नीचे जा सकता है 550 के डाउन साइड वाले जोन तक, और एक स्ट्राइक प्राइस अप साइड जा सकता है मतलब 650 के जोन तक। यही आज का मार्केट का रेंज है, ये 550 से 650, मतलब इस 3 स्ट्राइक प्राइस का ही रेंज है। तो हमें रेंज ऑलरेडी पता है। अब देखो इसको ट्रेड कैसे किया जाता है। तो जैसे दोनों स्ट्रॉन्ग है और अगर बॉटम में मिले तो हमें ट्रेड परफेक्ट वाला मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस जोन को मार्केट 1 बार 2 बार ऑलरेडी हिट करके आ चुका है। यहाँ से जो मूव मिला वो मतलब उस टाइम स्पीच चल रहा था, बट ये एक्सपेक्टेड मूव था, क्योंकि देखो यहाँ पे शिफ्टिंग ऑलरेडी सपोर्ट ने कंप्लीट किया था, तो पहला टास्क उसको ये अपसाइड वाला मूव ही कंप्लीट करना है। प्रीमियम बढ़े हुए थे, मार्केट ने इस जोन पे उसको एडजस्ट किया, उसके बाद अपसाइड मूव आया। तो ये प्रॉपर लॉजिक से ही हुआ था, ऐसा नहीं कुछ भी मतलब होता ना कि अनएक्सपेक्टेड वाला हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और टॉप पे जैसे ही पहुंचा, अभी देखो अब इस कैंडल का टाइमिंग देखो 10:05, अब 10:05 पे चलो, हमें तो रेंज पता है ये 650 से 550 के डाउन साइड वाले जोन तक जा सकता है। तो 10:05 का डेटा देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, 10:05 शिफ्टिंग कंप्लीट कर लिया है रेजिस्टेंस साइड ने भी। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस भी शिफ्टिंग कंप्लीट करके बैठा हुआ है, और प्रेशर है, इसका भी प्रेशर है, ओपन इंटरेस्ट का भी प्रेशर है, ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट मतलब ज़्यादा ही है। तो रेंज जिस तरह से 650 का था सेम एज इट इज़ उसी जोन के आसपास गया। अगर वैल्यू भी देखोगे थोड़ा सा नीचे जाके वो 660 तक का ही वैल्यू था अपसाइड में, तो मार्केट ने एज इट इज़ उस जोन को परफॉर्म किया, और वहाँ से अब एक शिफ्टिंग के बाद तो ऑलरेडी वो टॉप पे पहुँच गया। मतलब ये पुश मतलब लॉजिकली ही आया था, मतलब सडन आया, स्पाइक आया क्योंकि वो स्पीच चल रहा था उसीलिए, बट उसके बाद क्योंकि शिफ्टिंग रेजिस्टेंस साइड में भी कंप्लीट हो चुका था, तो अभी तो इसको मतलब और ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, दोनों साइड से प्रेशर आ रहा था, और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे कॉल साइड का ज़्यादा था, तो वहाँ से फिर से मार्केट ने एज इट इज़ ड्रॉप किया। अब इसका नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक के लिए हो सकता है, इसने ऑलरेडी 600 के डाउन साइड वाले जोन को 568 के जोन को ऑलरेडी 2 बार यहाँ पे हिट कर चुका है, तो ये डेफिनेटली ब्रेक करके नीचे जाएगा, और वो नीचे एज इट इज़ गया, बट एक स्ट्राइक प्राइस ही नीचे गया 550 के डाउन साइड वाले जोन। 550 का डाउन साइड वाले जोन का वैल्यू 502 534, इससे हमें थोड़ा सा नीचे देखना पड़ेगा। क्या नहीं, टॉप पे ही है ना हम। अच्छा हाँ, हम लोग टॉप पे हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये
502 534 का रेंज डाउन साइड के लिए, ठीक है, 502 534 का रेंज। तो ये 34 इस जोन पे थोड़ा सा रुका, उसके बाद एक सेलिंग और आया था। तो प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए मार्केट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नीचे जाता है, बट आपको अगर रेंज पता है तो आप एंट्री यहाँ पे बनाओगे तो प्राइस पैटर्न के वैसे ही बनाओ। अब मैं उसको समझाता हूँ क्यों एक्चुअली इस जोन पे बनाया गया वो चीज़। अगर नॉर्मल डे होता तो मैं डेफिनेटली इसी जोन पे इसी कैंडल पे शायद एंट्री बनाता, बट वो जो न्यूज़ पॉलिसी का न्यूज़ के चलते मुझे थोड़ा सा डाउट था माइंड में कि अगर कुछ मार्केट इसको नेगेटिव वे में ले तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉल कर सकता है, उसीलिए कंफर्मेशन का वेट कर रहा था। ये जब बॉटम पे आया तो मैंने एकदम बॉटम पे ट्रेड नहीं किया, मतलब बॉटम पे ट्रेड नहीं बनाया। ये 10:25 है, अभी आप थोड़ा सा डेटा देखो 10:25 पे सीन क्या चल रहा था, आपको समझ में आएगा। वहाँ से ट्रेड लेने से भी प्रॉब्लम नहीं था, बट एक डाउट वाला सीन मुझे लग रहा था, उसीलिए मैंने न्यूज़ के चलते तो मैंने अवॉइड किया। 10:25 चलते हैं, हमें रेंज ऑलरेडी पता हो गया, हमने शिफ्टिंग भी कंप्लीट कर लिया। तो अभी देखो 10:28, ओके 10:24 यहाँ पे होता है नया वॉल्यूम जनरेट होता हुआ स्टार्ट हुआ। अब देखो ये इंक्रीज होना भी स्टार्ट हुआ, 76%, 78%, 78%, 81%। मैंने जब ट्रेड लिया था वो 81% के रेंज में था, ठीक है, मेरा ट्रेड हुआ था, उसीलिए लेट से थोड़ा मैं प्राइस पैटर्न का वेट कर रहा था कि एक प्राइस पैटर्न बनाए, मुझे कंफर्मेशन मिले, ट्रेड तो मुझे लंबा मिल जाएगा, वो एक्सपेक्टेड था। क्योंकि अपसाइड में अगर वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो 24,000 में अगर जनरेट हो रहा है वहाँ तक के लिए तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, बट हमें एक 100-150 पॉइंट का अपसाइड मूव मिल जाएगा। ये देखो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था ये वाला 78, 81। तो मेरा जब टाइमिंग हुआ तब मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि ये 81% तक अपसाइड ही कर रहा है ना, तो मार्केट ने ऑलरेडी अपना डाउन साइड वाला टास्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब अगर ये यहाँ से बॉटम से मुझे ट्रेड मिला तो इस स्विंग को वो ब्रेक करेगा, ठीक है। तो मेरा एंट्री मतलब पॉइंट इस कैंडल के बाद ये रिट्रेसमेंट में था, ठीक है, इसी कैंडल में ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया था ना, यहीं पे एंट्री था। मैं उसका स्क्रीनशॉट इसमें भी ऐड कर दूंगा, आप थोड़ा सा उसको डिटेल में देखना। मैं बाहर से ही उसको मॉनिटर कर रहा था। तो देखो टच पॉइंट उसीलिए मैटर करता है, 2 बार रेजिस्टेंस पे वो हिट करके आ चुका है, 2 बार सपोर्ट को भी हिट करके आ चुका है। डिपेंड करता है किधर टूटेगा, वो आपको मतलब ओपन इंटरेस्ट के वजह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसने 2 बार इस जोन को हिट किया था, रेजिस्टेंस पे गया, इस स्विंग को ब्रेक किया, नीचे वाले सपोर्ट पे आया, रेंज तो यहीं तक के लिए था, यहाँ से इसको उठना ही है। जिस तरह से मतलब शिफ्टिंग हुआ था, यहाँ पे एज इट इज़ प्राइस पैटर्न बनाया, तो यहाँ पे आप कंफर्मेशन का वेट कर सकते हो। वो मतलब आप जितना ट्रेड में एक्सपीरियंस हो जाओगे, आप वो प्राइस पैटर्न की वजह से उसको ट्रेड कर सकते हो। ये सेकंड कैंडल से भी बनाया जा सकता था, बट न्यूज़ बेस्ड था, दैट्स वाई मैंने और कंफर्मेशन का वेट किया और इस कैंडल पे वो ट्रेड इनिशिएट किया गया। तब तक एकदम क्लियर कट व्यू हो गया था, ये अब इस स्विंग को तो डेफिनेटली ब्रेक करेगा। और हाँ, यहाँ तक जाते जाते उसमें वो जो डेटा में अपसाइड में अराउंड 81% का जो दिख रहा है, वो धीरे धीरे फिर फेडअप होता जाएगा, बट मार्केट को एक अपसाइड मूव मिल जाएगा। वो कहाँ तक के लिए हो सकता है, अब देखो आप वो कैसे रेंज डिसाइड होगा। बॉटम पे ही वो रेंज डिसाइडेड हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ले रहे हो तब भी वो रेंज डिसाइडेड होगा कि कहाँ तक के लिए हो सकता है। आप सिर्फ इसका हाई देखो, 82 का हाई लगा के ऑलरेडी आया है मार्केट, मॉर्निंग को ही लगाया था, उसके बाद कितना लगाया था, 61 का लगाया था ऑलरेडी। अगर 82 को उसने एक बार हिट करके आया तो अभी आपका क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है? आप या तो 68 पे निकलो, आपका मर्जी, या फिर 702 पे निकलो। ये आप मार्केट को जितना देखते जाओगे या रेंज को भी उस तरह से मतलब ये कर पाओगे मुझे कहाँ तक रुकना है। दैट्स वाई ये वाला ट्रेड यहाँ से लेके टॉप तक लिएगा। अब इसका हाई देखो आप, कहाँ इसने हाई लगाया था, इसका हाई था 94 का और 702 का वैल्यू था, ठीक है। तो ये बॉटम पे ही डिसाइडेड है कि मैं कहाँ पे निकलूँगा। मुझे उस टाइम स्विंग को देखना पड़ेगा कि अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से सपोर्ट ले रहा है और ऊपर में ऑलरेडी रेजिस्टेंस को 1-2 बार वो हिट कर चुका है, तो इसका नेक्स्ट यहाँ से सिर्फ आपको वो कॉन्फिडेंट के साथ बैठने के लिए होता है ना कि ये स्विंग को ऑलरेडी हिट करके आया है, तो ये उसको और ऊपर जाने का ट्राई करेगा जिसका वैल्यू 702 था, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड को लंबा होल्ड कर सकते हो कि मुझे वो ट्रेड प्रॉपर अच्छे वाले पॉइंट्स देगा कि नहीं। क्योंकि देखो और एक चीज़ समझना, ये इस स्विंग पे तो फर्स्ट टाइम आया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इससे नीचे तो नहीं था। जिस तरह से शिफ्टिंग हुआ था और रेंज जिस तरह से था, इससे नीचे तो मार्केट नहीं था। कंफर्मेशन का वेट हुआ, 3-4 कैंडल कंफर्मेशन का वेट करो, मल्टीपल टाइम वो आपको ट्रेड करने का मौका देगा। अगर आपको प्रॉपर ट्रेड वहाँ से मिल गया, अब इसको कम्प्लीटली होल्ड करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से सपोर्ट लिया, ये एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में जाने का ट्राई करेगा और जो स्विंग बना के आया था उससे ऊपर जाएगा, ठीक है।
तो इसी तरह से आप उसको लंबा होल्ड कर सकते हो। आई होप ट्रेड ज़्यादा कुछ और इसके बाद हुआ नहीं था, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस पे पहुंचा, उसको फिर टूटना ही था। तो एज इट इज़ प्रॉपर प्राइस एक्शन से ही चला है। तो आप इस चीज़ को देखो जैसे ही वो टॉप पे पहुंचा, इसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, बॉटम से टॉप का टास्क कंप्लीट कर लिया। अब इसको टूटना है क्योंकि वो टॉप पे पहुंच गया है। ठीक है, टॉप पे पहुंच गया, रेजिस्टेंस पे पहुंच गया, रेजिस्टेंस पे अब इससे ऊपर में उसका पॉसिबिलिटी नहीं है। अब क्या करेगा, देखो वहाँ से ड्रॉप लगाया, कहाँ तक ड्रॉप लगाएगा, ये स्विंग बना के आया था, उससे नीचे जाएगा। अब देखो जो इस पहले पहले हम लोग इस टॉप का जोन जो था 11:30 पे चलते हैं। 11:30 का डेटा देखते हैं, तब आपको थोड़ा सा और क्लियर मिलेगा कि स्विंग नीचे का कहाँ लगा के आया था। 11:30। ठीक है, तो मार्केट टॉप पे पहुंच गया। अब 81 तक के लिए क्यों नहीं गया मार्केट? ठीक है, मतलब यहाँ तक 24,000 तक दिख रहा था, यहाँ तक क्यों नहीं चला गया वन वे? ऐसे नहीं जाता है, ऐसे नहीं होता है। रेजिस्टेंस पे पहुंचा, ठीक है, अपना टास्क वो कहाँ तक के लिए मार्केट ने मूव किया, देखो यहाँ से बहुत लंबा मूव किया, रेजिस्टेंस पे पहुंचा, 2 बार एक होता है ना डबल टॉप वाला सीन बनाया। अब वहाँ से उसको टूटना है। अब मान के चलो यहाँ पे वीकनेस है, यहाँ पे वीकनेस है, अगर इस टास्क को उसको कंप्लीट करना ही है, ठीक है, तो उसको फिर सपोर्ट में जाना पड़ेगा ना। सो ये प्रॉपर प्राइस पैटर्न से ही चला है। अब देखो जब ये रेजिस्टेंस पे पहुंचा, इस जोन पे पहुंचा, तब भी अपसाइड में 81% का वीकनेस पड़ा हुआ था। टाइम था 11:26। उसी जोन के आसपास वो टॉप पे पहुंचा था, ये उसी जोन के आसपास 11:40 11:30 उसी जोन के आसपास टॉप पे पहुंचा था। तो इसने एक लंबा रैली किया, टॉप पे पहुंचा। यहाँ से अगर आप आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो इतना लंबा एक और मतलब मार्केट वन वे चला जाएगा, ऐसा सीन नहीं होता है। यहाँ पे 2 चीज़ मैटर करता है। देखो क्यों उस जोन पे मैं यहाँ पे आउट करने का रीज़न क्या था, आपको समझ में आएगा। इस जोन पे रीज़न क्यों था, मैंने तो एक बताया कि ये रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, 702 का हो सकता है, 97-90 वहाँ तक का हाई लगाया था। अब देखो यहाँ पे बुक करने का रीज़न क्या है। अगर आप देखोगे ये जो अपसाइड में वैल्यू अभी दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, 24,000 का मतलब होता है ना स्ट्राइक प्राइस पे है। आप इस वीक का रेंज देखो 951 का है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि ये इतना बड़ा रैली अभी कंप्लीट नहीं कर सकता? ये बहुत स्ट्राइक प्राइस दूर है। ये कितना स्ट्राइक देखो, 650 के बाद 2400 में बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस है। तो ये टास्क अभी ऐसा कुछ पॉजिटिव वाला सीन नहीं हुआ है कि मार्केट एकदम से यहाँ से एकदम वहाँ तक का टास्क है। अगर जाए भी, अगर मान के चलो जाना भी होगा, तो ये फिर से रिट्रेस करके सपोर्ट पे आएगा, उसके बाद इसे पुश मिलेगा, ठीक है ना। तो उस वे से जाएगा, ऐसे नहीं कि यहाँ से सीधे निकल गया अपसाइड। वो बहुत ही मतलब बुलिश वाला डे होता है, कुछ इस तरह का न्यूज़ रहता है, तो हो सकता है मे बी। तो वो प्रॉपर प्राइस पैटर्न से चला, यहाँ से उसको रिजेक्शन लेना था और मतलब नीचे आना था सपोर्ट पे, तो एज इट इज़ आया था। उसके बाद थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नीचे गया। तो देखो इस जोन पे मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि मार्केट उतना दूर 24,000 तक का जंप लगा दे, ऐसा एक्सपेक्टेशन करना एकदम गलत है। यहाँ से जैसे ही वो सेम वे से चला है, यहाँ से जैसे ही रिजेक्शन लिया, अब जो स्विंग उसने बनाया था उसके नीचे जाने का ट्राई करेगा, ठीक है, वो सेम प्राइस पैटर्न में। ये चीज़ अभी आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, बट आप लॉजिकली सोचो, इतना स्ट्राइक प्राइस पार करके यहाँ तक जाने के लिए मार्केट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाएगा। अब देखो आप यहाँ से अगर हम लोग इस जोन से मतलब ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से अगर ट्रेड करें तो अपना एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? ये जो स्विंग लगा के आया उससे नीचे जाएगा ना, तो वो 528 545 तक का लो लगा सकता है। अब जाके आप इसका स्विंग देखो, 5 कितना था, अच्छा सॉरी 500 तक तो ई करके ही आया है, और डाउन साइड में उससे नीचे कहाँ तक के लिए जा सकता है? 500 के डाउन साइड वाले जो मतलब 511 से नीचे जा चुका है, तो 458 441 तक का लो लगा सकता है। अब यहाँ पे जाके आप लो देखो 5841, ठीक है। तो उसी तरह से ये वाला सीन उसी टाइम आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा, दोनों ट्रेड का। ये प्रॉपर प्राइस एक्शन से ही चला है। आपको ये 81% के चलते थोड़ा सा डाउट रहेगा, बट ऐसे नहीं होता है। इतना स्ट्राइक प्राइस को मार्केट उतना जल्दी जंप नहीं कर सकता है। वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे पहुंचा है और उसने बहुत लंबा रैली करके ऊपर पहुंचा है, ठीक है। तो इतना दूर पुश मिल चुका है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ से आप और फर्दर ये नहीं कर सकते हो, यहाँ से फिर उसको ड्रॉप करना ही है। तो एज इट इज चला। देखो पहले 2 स्विंग यहाँ पे बना के आया था, और यहाँ पे 2 स्विंग बनाया था, तो एक स्ट्राइक प्राइस नीचे गया, नीचे वाले सपोर्ट हिट किया। अब यहाँ से जब वो रैली किया तो इन दोनों के अपसाइड वाले जोन पे गया। अब यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है,
इस टॉप से रिजेक्शन ले रहा है, तो अब ये कहाँ तक के लिए रैली करेगा, एकदम बॉटम तक के लिए, क्योंकि ये स्विंग उसने लगा के आया है, मतलब 500 के डाउन साइड वाले जोन ऑलमोस्ट देखो 93 493 का लो लगा के आया है। तो आप इस टॉप पे ही वो वाला सीन डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ तक के लिए ट्रेड को वेट करना है। एकदम उससे और एक स्ट्राइक प्राइस नीचे गया, ठीक है, और वहाँ से फिर इसको अपसाइड मूव करना है, क्योंकि उसने नीचे वाला टास्क कंप्लीट कर लिया, उसने वहाँ से अपसाइड वाला मूव। और अगर इस जोन पे हम लोग देखें, कितना बज के 2:15, एक सेकंड में और एक चीज़ आपको बताता हूँ, 2:15, 1:30, 58, 12, 15। चलो अब यहाँ पे देखो थोड़ा आप, ये आके थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो मार्केट अब नीचे से ऑलमोस्ट नीचे है और इधर भी वीकनेस बढ़ गया था, बट कोई नहीं, वो बॉटम पे था, उससे ही नहीं था। अब ये ऊपर वाला टास्क कंप्लीट करेगा। अब मार्केट तो ऐसे ही मंडे को गैप अप खुलने वाला है, क्योंकि इलेक्शन में रिजल्ट बीजेपी ने ही किया है, तो ऑब्वियस सा बात है, तो वो उसी फॉर्मेशन में चलता है। मतलब रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा स्विंग लगा के आया है, कौन से सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को हिट करके आया है। इससे आप ट्रेड्स को ज़्यादा लंबा होल्ड कर सकते हो। आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा। इसी वजह से आपको प्रैक्टिस करना है, टच पॉइंट को माइंड में रखना है, कहाँ कहाँ हिट हुआ है, कितना बार हिट हुआ है, कहाँ तक के लिए होल्ड करना है एंड ऑल। तो इसको आप प्रैक्टिस करो, आपको और इसमें अच्छे से क्लियरिटी मिलना शुरू होगा। इस वे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।